अभी क्रिप्टो करेंसी का चर्चा बहुत जोरों शोरों से हो रहा है। और कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी का जो है ट्विटर अकाउंट हैंडल जो है हैक हो गया था और उसमें भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बातें कही गई थी। सो आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, क्यों कुछ गवर्नमेंट्स बैन करना चाहती है और क्यों कुछ गवर्नमेंट्स इसे ओपन मार्केट बनाना चाहती है, रनिंग करेंसी बनाना चाह रही हैं। सो ये सारे कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि 2018 में जो इंडियन गवर्नमेंट ने है क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया था। फिर इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और ये जो बैन है वो हट गया। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कुछ ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को कम्प्लीटली बैन कर दिया है, जिसमें चाइना, बांग्लादेश और भी कई कंट्रीज हैं जिन्होंने बैन कर दिया है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि चाइना क्यों इसे बैन कर दिया है। सिंपल सा रीजन है, चाइना में तो आपका यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप ये सारी चीज़ें बैन है। रीज़न ये है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। और चूंकि आप लोगों को पता है कि क्रिप्टो करेंसी जो है, बिटकॉइन जो है, ये आपका ब्लॉकचेन पे काम करता है। और ये जो क्रिप्टो करेंसी का जो टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इस पे किसी का अधिकार नहीं है, यानी कि कोई इसका एक ऑनर नहीं है, किसी का इस पे कंट्रोल नहीं है। इसी वजह से चाइना इसे बैन किया गया, क्योंकि चाइना में हर एक चीज सरकार के कंट्रोल में रहता है। और अगर चाइना में बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी अगर लीगल होता है तो कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी होगी जो उसके कंट्रोल से बाहर होगी। और चाइना ये बिल्कुल नहीं चाहता, वो कोई ऐसी चीज को लीगलाइज नहीं करता अपने कंट्री में जो कि उसके कंट्रोल से बाहर हो। अब अदर कंट्री से क्यों एक्सेप्ट कर रही है उसका भी रीजन है। जैसे आपका बहामस है, साल्वाडोर है, ये सारी कंट्री जो हैं अपने देश में क्रिप्टो करेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं। अगर मैं साल्वाडोर की बात करूं तो वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी जो है लीगल है और वहाँ पे आप करेंसी का तरह यूज भी कर सकते हैं। क्योंकि यूएस और आपका ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी लीगल है, बट यहाँ पे आप इसे एज एसेट्स, एज अ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ना कि एज अ करेंसी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की करेंसी आपका डॉलर है। लेकिन साल्वाडोर में जो है वहाँ पे आप इसे एज अ करेंसी यूज कर सकते हैं। अब साल्वाडोर ने ऐसा क्यों किया, क्यों अपने कंट्री में बिटकॉइन या फिर जो क्रिप्टो करेंसी उसे लीगलाइज किया, लीगलाइज नहीं बल्कि एज अ करेंसी के तौर पे रखा। क्योंकि जो साल्वाडोर के ज़्यादातर जो लोग हैं वो बाहर रहते हैं और बाहर से पैसा भेजते हैं, ठीक है। और अगर वो लोग दूसरे करेंसी में अगर भेजते हैं तो ज़्यादातर उसमें चार्जेस देने पड़ते हैं, जबकि क्रिप्टो करेंसी में अगर भेजेंगे तो उन्हें ऑलमोस्ट चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। और दूसरी बात है ये है कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कई कंट्री जो है बैन भी कर चुके हैं क्रिप्टो करेंसी को। तो जो क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर हैं, जो उनमें ट्रेड करते हैं, जो उसमें काम करते हैं, वो लोग साल्वाडोर में जाना पसंद करेंगे और इससे साल्वाडोर की इकोनॉमी जो है वो बढ़ेगी। सो यही रीजन है कि ये कंट्री जो है इसे इतना लीगलाइज कर रही है और इसे इतना छूट दे रही है। अब दूसरी बात, अगर चाइना की, जैसे कि मैंने आपको बता दी कि वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे कोई चीज़ें कंट्रोल के बाहर नहीं है, सरकार के कंट्रोल के बाहर नहीं है। और सरकार ऐसा नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी चीज़ अब मेरे कंट्री में हो जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो। अब रही इंडिया की बात, तो इंडिया में भी बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी पे चर्चा चल रहा है। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इसके बारे में बातें कही हैं। फिर नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से भी ये बात है, भले वो हैक होके आई हो लेकिन आई है, ठीक है। सो अब इंडिया में बता दे रहा हूँ कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपका 10 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे है आपका यूएसए है, जिसमें आपका 27 मिलियन लोग क्रिप्टो करेंसी में है, और भी कंट्रीज हैं लाइन में। इंडिया नंबर 1 पे है। तो इंडिया कभी भी ये नहीं चाहेगा कि जो 10 करोड़ लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वेस्टेड हैं, वो छूट जाए। अगर वो छूट जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है इंडियन गवर्नमेंट को ही होगा। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है इसे कम्प्लीटली बैन करने वाली नहीं है, ये बात तो तय है। हाँ, इसमें हो सकता है कि इसमें कोई रूल्स आ जाए, कोई रेगुलेशन आ जाए, यही चीज होगा। लेकिन इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, हो नहीं पाएगा। अगर बैन करेगी तो इसमें सरकार को ही नुकसान होगा, क्योंकि सरकार को जो पैसे आते हैं वो टैक्स के थ्रू आते हैं। और अगर 10 करोड़ लोग जो कि क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हैं, अगर वो लोग अचानक से खाली बैठ गए तो फिर अल्टीमेटली जो नुकसान है वो गवर्नमेंट को होगा। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इसके बारे में पूरी तरह से सोच रही है और वो सीरियस है इसके बारे में, और वो कुछ अच्छे रेगुलेशन लेके आएगी।
क्योंकि सबको टैक्स प्यारा है, हर गवर्नमेंट को टैक्स प्यारा है और वो ऐसा करेगी। अब रही बाहर की बात, तो बाहर में आपका क्रिप्टो करेंसी धीरे धीरे लीगलाइज हो रहा है और इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी है। तो नुकसान की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो नुकसान ये है कि क्रिप्टो करेंसी किसी कंट्रोल में नहीं है, तो इससे ज़्यादातर आपका ये भी हो सकता है कुछ गवर्नमेंट जो दलीलें देती हैं, जैसे कि आपका टेरर फंडिंग, आपका मनी लॉन्ड्रिंग या फिर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में क्रिप्टो करेंसी को इन्वॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई मान लीजिए कि हाईजैक हुआ या फिर कोई टेररिज्म अटैक हुआ, तो उसमें वो लोग फिरौती के नाम पे वो लोग क्रिप्टो करेंसी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका किसी का कंट्रोल नहीं है। अगर आप इंडियन करेंसी या डॉलर करेंसी में दोगे तो उसमें किसी का कंट्रोल है, हर कोई ना कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी में वो लोग मांग करेंगे तो इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, तो एक हुआ नेगेटिव पॉइंट। दूसरा हुआ आपका मनी लॉन्ड्रिंग, इसमें भी आपका इसका मतलब इसका उपयोग किया जा सकता है, तो ये नेगेटिव पॉइंट हुआ। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट भी है। सो ब्लॉकचेन जो है बहुत ही सिक्योर चीज है और इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल जो है सिक्योरिटी के रूप में हो सकता है। और अगर क्रिप्टो करेंसी इंडिया में डेवलप होगी, इसके इन्वेस्टर और बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो इकोनॉमी है वो मजबूत होगा। तीसरी बात ये होगी कि सरकार इस पे टैक्स भी लगा सकती है, जो इससे बेनिफिट्स होंगे उस पर टैक्स भी लगा सकती है। सरकार ऐसे अलाउ कर सकती है जैसे कि यूएस और ऑस्ट्रेलिया में जैसे कि क्रिप्टो करेंसी यूज हो रहा है, और उसे यूज करने की परमिशन भी दे सकती है। और इससे होगा क्या कि कहीं ना कहीं बेनिफिट जो है गवर्नमेंट्स को होगा। और अगर क्रिप्टो करेंसी का पॉपुलैरिटी इंडिया में बढ़ता है तो फायदा यह है कि ब्लॉकचेन डेवलप होगा। और ब्लॉकचेन जो है फ्यूचर सिक्योरिटी सिस्टम है, जो हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसे बोलते हैं इनक्रिप्टेड। ये इनक्रिप्टेड से भी एक लेवल ऊपर है और यहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं है। तो अगर क्रिप्टो करेंसी का पॉपुलैरिटी बढ़ता है तो ओबियसली ब्लॉकचेन का भी पॉपुलैरिटी बढ़ेगा, लोग इसके बारे में सीखेंगे और कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगा और इंडिया की तरक्की में एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। तो मेरे हिसाब से, अगर मेरी राय आप लोग सुनना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में लीगलाइज करना चाहिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन के साथ। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।